परमिशन आपको स्कूल लाइफ याद होगी। जब भी आप स्कूल से क्लास से अपनी बाहर जाते तो टीचर से परमिशन लिया करते थे। मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई गो आउट, या मे आई गो, किसी भी सेंस में जो है ना, जब वापस आते थे तो मे आई कम इन वगैरह इस्तेमाल करते थे। ये क्वेश्चन है, मे आई गो आउट। तो आम तौर पे इसी तरह के क्वेश्चन जो है ना, मे आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, यानी आप इजाज़त मांग रहे हैं किसी से ये फ़ोन इस्तेमाल करने की। यहाँ पर आप क्लासरूम में या किसी भी जगह पे अंदर आने की इजाज़त मांग रहे हैं, यहाँ जो है वो बाहर जाने की इजाज़त मांग रहे हैं। तो ये तमाम इस तरह की परमिशन जो है ना वो आप, मे आई टेक योर मोटरसाइकिल फॉर 10 मिनट्स प्लीज़, क्या मैं आपकी मोटरसाइकिल ले जा सकता हूँ 10 मिनट के लिए। तो उसके लिए परमिशन के लिए पूछने के लिए जो है वो आप मे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखिए कि इस सेंस में परमिशन के लिए मे, अमेरिकन इंग्लिश में मे इस्तेमाल नहीं होता, ये सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। अमेरिकन इंग्लिश में इसकी जगह पे कैन इस्तेमाल करते हैं। कैन आई कम इन, कैन आई गो आउट, ठीक है। तो अमेरिकन इंग्लिश में इसकी जगह पे कैन इस्तेमाल होता है। तो ये परमिशन के हवाले से अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का डिफरेंस आपको पता चल गया। ये मिटा देते हैं हम, परमिशन के हवाले से बात हो गई। अब आते हैं हम पॉसिबिलिटी पे। पॉसिबिलिटी, किसी भी काम को होने का अगर इम्कान हो तो उसके बारे में जो है आप जो है वो मे या माइट इस्तेमाल करते हैं। परमिशन में माइट इस्तेमाल नहीं होता। परमिशन के लिए माइट आई कम इन नहीं होता, मे आई कम इन, मे आई गो, सिर्फ मे इस्तेमाल होता है। लेकिन पॉसिबिलिटी में फिर अगेन मे या माइट दोनों में से कोई भी आप एक इस्तेमाल कर सकते हैं एक सेंटेंस में। I have not yet decided, मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है। I have not yet decided, मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है। किस बारे में? I may go या I might go to Turkey for my holidays this year. I may go to Turkey for my holidays this year. इस साल जो मैं अपनी छुट्टियों में या वैकेशन में, मैंने आपको बताया था अमेरिकन हॉलीडेज़ की जगह पे वैकेशंस इस्तेमाल करते हैं। तो हो सकता है मैं छुट्टियों में इस साल जो है वो टर्की जाऊं, ठीक है। तो इट इज़ पॉसिबल, परहैप्स आई विल गो टू टर्की फॉर माई हॉलीडेज़ दिस ईयर। तो परहैप्स शायद या मुमकिन है, शायद मैं इस साल छुट्टियों में टर्की जाऊं, या मुमकिन है इस साल मैं छुट्टियों में टर्की जाऊं। दोनों सूरतों में आई मे गो या आई माइट गो टू टर्की फॉर माई हॉलीडेज़ दिस ईयर। समझ में आ गई आपके बात? तो मे के साथ याद रखिए फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी अगर नॉर्मल सेंस में पॉसिबिलिटी के लिए बात करते हैं, और बाकी सजेशन वगैरह में और गैस में जो है वो फिर वो बी के साथ कंटिन्यूस वाली फॉर्म वगैरह भी इस्तेमाल होती है। और अगर एक्शन कोई नहीं है, जैसे ही मे बी इन द ऑफिस, तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं था, तो इसलिए सिर्फ बी इस्तेमाल हुआ था एज एम आर के तौर पे। और ही मे माइट बी हैविंग लंच,
तो फिर हैविंग जो है वो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ था, तो उससे पहले कंटिन्यूस सेंस में इस्तेमाल हुआ था, तो बी इस्तेमाल किया था हमने। ये चीज़ें नोट करने वाली हैं। तो यहाँ पर हमने आई मे गो टू टर्की पॉसिबिलिटी के लिए बात कर रहे हैं। अभी मैंने फैसला नहीं किया, तो अभी चूँकि फ़ाइनल कोई फ़ैसला नहीं किया है, तो इसका मतलब ये है कि इम्कान ही ज़ाहिर किया जा सकता है। देखिए, टेक एन अम्ब्रेला विद यू। टेक एन अम्ब्रेला विद यू, अपने साथ एक अम्ब्रेला ले जाओ, छतरी ले जाओ। ठीक है, क्यों? आगे देखिए वो क्या कहते हैं कि इट मे या माइट रेन आफ्टर 2 hours। इट मे रैन आफ्टर 2 hours या इट माइट रैन आफ्टर 2 hours। रैन जो है वो वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है मे और माइट के बाद फर्स्ट फॉर्म में। तो हो सकता है कि 2 घंटे बाद बरसात हो, शायद 2 घंटे के बाद बरसात हो, और ये बात इस बुनियाद पे कही जा रही होगी कि मुमकिन है कि ऐसी कोई फोरकास्ट होगी मौसम के बारे में, तो जिसकी बुनियाद पे वो कह रहे हैं कि इट मे रेन आफ्टर 2 hours। तो उसके लिए आपको प्रिकॉशनरी तौर पे वो कहते हैं कि टेक एन अम्ब्रेला विद यू, अपने साथ एक छतरी ले जाओ। ठीक है, ये देखिए देयर के साथ इस्तेमाल हो रहा है। जो सिंपल देयर का इस्तेमाल हमने आपको बताया था ना, देयर मे नॉट बी, नॉट आ गया तो नेगेटिव है, और नेगेटिव में आप मे और बी के दरमियान अगर मे बी वाला सेंटेंस है तो उनके दरमियान में नोट लगाएंगे, वरना मे के फ़ौरन बाद तो नोट लगेगा ही। देयर मे नॉट बी एनफ टाइम टू डिस्कस एनीथिंग beyond the agenda in the meeting। ठीक है जी, there may not be enough time to discuss anything beyond the agenda in the meeting, कि मीटिंग का जो एजेंडा है उससे हटकर या उसके अलावा कोई और चीज़ जो है वो डिस्कस करने के लिए मुमकिन है कि इतना काफ़ी टाइम ना हो मीटिंग में। बी हो गई। अब आते हैं हम अनरियल सिचुएशन की तरफ। अनरियल सिचुएशन में सिर्फ माइट इस्तेमाल होता है। ठीक है, और देखिए किस तरह से इस्तेमाल होता है। इफ आई वर यू, आई माइट लुक फॉर another job। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। आप हैरान होंगे, आई के साथ वर लगा हुआ है, आई के साथ तो यहाँ वाज आना चाहिए था, लेकिन जब आप अनरियल सिचुएशन की बात करते हैं, ऐसी सिचुएशन जो एग्जिस्ट नहीं करती। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी जगह नहीं हूँ, यही बात है ना। फ़र्ज़ करने वाली बात है कि फ़र्ज़ करें कि मैं आपकी जगह होता। इफ़ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, आई माइट लुक फॉर अनदर जॉब, शायद मैं दूसरी जॉब तलाश करता।
इफ वी वर इन मरी, इफ वी वर इन मरी, अगर हम मरी में होते, इसका मतलब है हम मरी में नहीं हैं। इफ वी वर इन मरी, इस वक्त की बात कर रहे हैं, जिस वक्त आप बोल रहे होंगे ना, ये प्रेजेंट सेंस में होगा। आपको पहला वाला सेंटेंस भी मैं आपको बता दूं, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, यानी इस वक्त भी, तो मैं मुमकिन है दूसरी जॉब तलाश करता। ठीक है ना, तो ये प्रेजेंट सेंस में इस्तेमाल होता है। बात पास्ट में करते हैं चूँकि अनरियल सिचुएशन है। इफ़ वी वर इन मरी वी माइट सी स्नोफॉल, हो सकता है कि हमें स्नोफॉल देखने को मिलती या हम स्नोफॉल देखते अगर हम मरी में होते। फ़र्ज़ करें यानी कि, हालांकि सच ये है कि हम मरी में नहीं हैं, दिस इज़ अनरियल सिचुएशन। इफ़ वी वर इन मरी वी माइट सी स्नोफॉल, शायद हम स्नोफॉल देखते, हो सकता है कि हम स्नोफॉल